जब धरती पर अधर्म का अंधकार छाया और रावण जैसे राक्षसों का आतंक बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन प्रभु राम के साथ ही एक और दिव्य आत्मा का जन्म हुआ था, हनुमान जी का। पवन देव के पुत्र के रूप में जन्मे हनुमान जी में अद्भुत शक्ति, बुद्धि और भक्ति थी। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। माता अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संसार में धर्म की स्थापना में सहायक बनेगा। बचपन में हनुमान जी की एक घटना ने तीनों लोकों में हलचल मचा दी थी। एक दिन भूख लगने पर उन्होंने सूर्य को लाल लाल फल समझकर निगल लिया था। उनकी ये बाल लीला देखकर सभी देवता घबरा गए। इससे पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया और सभी जीव जंतु परेशान हो गए। देवताओं ने घबराकर इंद्र से प्रार्थना की कि कुछ करिए, वरना सृष्टि का नाश हो जाएगा। इंद्र ने अपना वज्र चलाया, जिससे हनुमान जी बेहोश हो गए। तब पवन देव अपने पुत्र पर वज्र के प्रहार से क्रोधित होकर अपनी गति रोक दी, जिससे सभी प्राणियों की सांस रुकने लगी। देवताओं ने समझा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी को कोई अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र ने भी क्षमा मांगते हुए वरदान दिया कि वे युद्ध में अजेय रहेंगे। लेकिन साथ ही ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया कि वे अपनी असीम शक्ति को भूल जाएंगे और केवल राम के काम आने पर ही उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा। ये वरदान इसलिए जरूरी था ताकि हनुमान जी की शक्ति का दुरुपयोग न हो। समय बीता और हनुमान जी का जीवन बदलने वाला क्षण आया। जब श्री राम और लक्ष्मण वन में सीता माता की खोज कर रहे थे, तब ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। पहली ही मुलाकात में हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये वही प्रभु हैं जिनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है। जब श्री राम ने अपना परिचय दिया तो हनुमान जी के हृदय में अपार प्रेम उमड़ आया। उस दिन से हनुमान जी का पूरा जीवन केवल राम भक्ति में समर्पित हो गया। उन्होंने मन में प्रण लिया कि अब जीवन भर केवल प्रभु राम की ही सेवा करेंगे। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब हनुमान जी की असली परीक्षा शुरू हुई। समुद्र पार करके लंका जाना था, लेकिन कैसे? सभी वानर चिंता में डूबे थे। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति याद दिलाई। उन्होंने कहा, वीर हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, पर्वत के समान विशाल हो गए और एक ही छलांग में 100 योजन का समुद्र पार कर लिया। ये दृश्य देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित रह गए। समुद्र की लहरें भी उनके सामने छोटी लग रही थीं। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया और अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। जब उन्होंने सीता माता को श्री राम की अंगूठी दी तो माता के चेहरे पर आशा की किरण दिखी। हनुमान जी ने धीरे से कहा, माँ, श्री राम शीघ्र आएंगे, आप चिंता न करें। सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि राम का ये भक्त धन्य है। लेकिन हनुमान जी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्होंने रावण के दरबार में जाकर निडरता से कहा कि सीता माता को वापस कर दे, वरना विनाश निश्चित है। रावण के दरबार में सभी राक्षस हनुमान जी की वीरता देखकर डर गए। रावण ने अहंकार में आकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। लेकिन हनुमान जी ने इसी आग से पूरी लंका जला दी। सोने की लंका राख हो गई। ये था लंका दहन, जो रावण के अहंकार को चूर चूर करने वाला था। हनुमान जी ने दिखा दिया कि राम भक्त की शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी ने फिर अपनी भक्ति का परिचय दिया। वैद्य सुषेण ने कहा कि संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण जी की जान नहीं बच सकती। हनुमान जी तुरंत हिमालय की ओर उड़ चले, लेकिन जब वे द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो संजीवनी बूटी पहचान नहीं सके। समय कम था, इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। रात भर में हिमालय से लंका तक का सफर करके उन्होंने लक्ष्मण जी की जान बचाई। ये दृश्य देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। युद्ध समाप्त होने के बाद जब श्री राम ने पूछा, हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? मांगो जो मांगना हो। तो हनुमान जी का उत्तर सुनकर सभी भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
बस इतना वरदान दीजिए कि जहाँ जहाँ राम कथा हो वहाँ वहाँ हनुमान का नाम हो। ये था सच्ची भक्ति का उदाहरण। कुछ भी अपने लिए नहीं मांगा, बस प्रभु के नाम के साथ जुड़े रहने की इच्छा। श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु हनुमान, तुम्हारा नाम हमेशा मेरे साथ लिया जाएगा। आज भी हनुमान जी हमारे बीच मौजूद हैं। जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी का वास होता है।